गणेश चतुर्थी की अद्भुत कथा। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव हरा भरा, शांति से भरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती, खेत बह जाते, घर टूट जाते और लोग भगवान से प्रार्थना करते कि उनका कष्ट दूर हो। गांव में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे, नारायण भट्ट। उन्होंने गांव वालों से कहा, बच्चों, इस बार हम गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाएंगे। जब विघ्नहर्ता गणपति को सच्चे मन से बुलाओगे तो वे स्वयं आकर हमारे सारे संकट दूर करेंगे। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने कहा, पंडित जी, हम तो गरीब लोग हैं, मूर्ति कहाँ से लाएंगे, इतना बड़ा उत्सव कैसे करेंगे? नारायण भट्ट मुस्कुराए, बेटा, गणपति बप्पा सोने चांदी की मूर्ति से प्रसन्न नहीं होते, वे तो मिट्टी की सौंधी खुशबू और भक्तों के सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। इस बार हम सब मिलकर नदी किनारे की मिट्टी से बप्पा की प्रतिमा बनाएंगे। मिट्टी की मूर्ति और चमत्कार। सारे गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें मिलकर नदी किनारे गए। किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने पानी लाकर गीला किया और मूर्तिकार गोविंद काका ने सबको सिखाया कि किस तरह हाथों से गणपति की सुंदर प्रतिमा बनाई जाती है। दिन रात की मेहनत के बाद एक अद्भुत प्रतिमा तैयार हुई। गणपति की बड़ी सूंड, छोटे छोटे नेत्र, गोल-मटोल पेट और मुस्कुराता चेहरा देखकर सबके मन खिल उठे। चतुर्थी के दिन गांव में पहली बार गणेशोत्सव मनाया गया। ढोल ताशे बजने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी और बच्चे गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने लगे। उसी रात गांव में एक अनोखा दृश्य घटा। अचानक काली घटाएं छट गईं, आसमान में एक उजली चांदनी फैल गई और बप्पा की प्रतिमा से जैसे दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सब गांव वाले आश्चर्यचकित होकर मूर्ति को देखने लगे। तभी नारायण भट्ट बोले, देखो, ये संकेत है कि बप्पा हमारे गांव में पधारे हैं। गांव वाले प्रसन्न थे, लेकिन गणेशोत्सव के तीसरे दिन ही अचानक आकाश में घने बादल उमड़ आए। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और सबको डर हुआ कि फिर बाढ़ ना आ जाए। लोग भागकर मंदिर पहुंचे और बप्पा से प्रार्थना करने लगे, बप्पा, हमें बचा लो, हमारे खेत और घर डूब जाएंगे। उस रात गांव की एक छोटी लड़की गौरी को स्वप्न आया। उसने देखा कि गणपति बप्पा स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बप्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, डर मत, जाओ और गांव वालों से कहो कि नदी किनारे बांध बनाओ। सब मिलकर काम करेंगे तो बाढ़ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सुबह गौरी ने सबको अपना स्वप्न सुनाया। पहले तो लोग हंसे, ये तो बस बच्ची का ख्वाब है। लेकिन नारायण भट्ट गंभीर हो गए, नहीं, बच्चों के हृदय में सच्चाई छिपी रहती है। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, स्वयं गणपति का संदेश है। गांव का सामूहिक प्रयास। गांव वाले जुट गए, किसी ने पेड़ काटकर लकड़ियां लगाईं, किसी ने मिट्टी के थैले भरे, तो किसी ने पत्थर ढोकर बांध में लगाए। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब ने मिलकर मेहनत की। जब तक भारी वर्षा हुई, तब तक गांव वालों का बांध नदी को थामे रहा। गांव पहली बार बाढ़ से बच गया। सबने आंसू भरी आंखों से गणपति को धन्यवाद दिया। अंतिम दिन का विसर्जन। 10वें दिन जब विसर्जन का समय आया तो गांव वाले उदास थे। वे सोच रहे थे, कैसे बप्पा को विदा करें जिनकी वजह से हमारा गांव सुरक्षित रहा। नारायण भट्ट ने कहा, बच्चों, याद रखो, गणपति बप्पा जाते नहीं हैं, वे हर किसी के दिल में बस जाते हैं। विसर्जन तो बस एक परंपरा है, ताकि हम समझें कि भगवान मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही लौटते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। गांव वाले नदी किनारे गए, मंत्र गाए और आंसू भरी आंखों से मूर्ति का विसर्जन किया। जैसे ही मूर्ति जल में विलीन हुई, नदी की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई, मानो स्वयं गणपति बप्पा गांव वालों को आशीर्वाद दे रहे हों। उसके बाद उस साल से आनंदपुर में कभी बाढ़ नहीं आई। खेत हरे भरे लहलहाने लगे, गांव समृद्ध हुआ और बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने स्नान करने से पहले हल्दी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक गणेश कहलाया। माता ने उसे द्वार पर बैठाकर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर ना आए। इतने में भगवान शिव लौटे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक दरवाजे पर पहरा दे रहा है और उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। शिव को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। दोनों में वाद विवाद हुआ
और अंततः देवताओं का युद्ध जैसा दृश्य बन गया। शिव के गण और गणेश में भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में अपना त्रिशूल चलाकर गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और ये दृश्य देखा तो वो क्रोध से कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं इस सृष्टि का नाश कर दूंगी। समस्त देवता भयभीत हो गए और शिवजी से उपाय करने को कहा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहले उन्हें गजराज अर्थात हाथी का सिर मिला। शिवजी ने उस हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित उठे। सभी देवताओं ने उनकी जय जयकार की। शिव पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ तुम्हारे बिना नहीं होगा। तभी से गणपति चतुर्थी का पर्व मनाया जाने लगा। लोग भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा घर लाते हैं, भक्ति और प्रसाद के साथ उनका पूजन करते हैं। माना जाता है कि गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, यानी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि आज्ञा पालन, निष्ठा और माता पिता के प्रति प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही ये भी कि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत संभव है। गणपति बप्पा मोरया।